जहां पूरे बिहार में बिहार स्थापना दिवस 111वां दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं मधुबनी वाटसन हाई स्कूल में जगह जगह पर स्टॉल लगा करके बिहार सरकार के तमाम उन विभागों को दिखाने का प्रयास आज के इस दिवस पर किया जा रहा है। काउंटर नंबर 1 जो मनरेगा का काउंटर है और मनरेगा से संबंधित योजनाओं की जानकारी यहाँ उपस्थित पदाधिकारी देने के लिए तैयार हैं, साथ में कर्मी भी उपस्थित हैं। तो हम तमाम जानकारी आपको देंगे, जहां आप देख सकते हैं कि चेक डैम का एक नमूना जो लगा हुआ है। हम चलते हैं सीधा और जानकारी आपको देते हैं कि जल जीवन हरियाली एवं चेक डैम से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो हम चलते हैं, सर से बात करते हैं और सबसे पहले खासियत जो यहाँ नमूना के रूप में चेक डैम लगा हुआ है, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इन तमाम बातों की जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद जी, परिचय दे दीजिए। मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मधुबनी हूँ। बिहार दिवस जो आज मनाया जा रहा है उसमें आज हम वाटसन ग्राउंड में बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें हमारा भी एक स्टॉल है जल जीवन हरियाली का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज हमने एक चेक डैम का डिस्प्ले हमने किया है। और जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग जो 15 विभाग है जो काम इसमें करती हैं, जिसमें हमारा एक ग्रामीण विकास विभाग से भी 7 कंपोनेंट पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें एक चेक डैम भी है। चेक डैम के संदर्भ में कुछ आम भाषा में जानकारी लेना चाहते हैं। जो देखिए, चेक डैम बनने से क्या है कि जब पानी का ठहराव हो जाता है और सालों भर पानी की उपलब्धता बनी रहती है, और इससे जो भी किसान हैं वो सालों भर इरिगेशन कर अपना खेत में पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जगह जगह पे ये बनाया जा रहा है। अभी भी हमारे यहाँ मधुबनी में 3 प्रखंडों में भी कार्य स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हरलाखी में, पंडौल में और मधवापुर में ये कार्य कराए गए हैं। पहले से भी हमारे पंडौल में 2-3 चेक डैम बनाए गए हैं। इससे सीधा सीधा किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जब जल संचय होगा तो इरिगेशन में ज़्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल, जब पानी सूख जाता है जून जुलाई के महीने में, जब पानी नहीं रहता है, तो जहाँ जहाँ चेक डैम बने हुए हैं वहाँ पानी की उपलब्धता बनी रहती है। तो ये जल संचयन रहने से सारे किसान इस पानी का उपयोग करते हैं और इससे खेतों में पानी आसानी से मिल जाता है और उसका सिंचाई करते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं जूनियर इंजीनियर रही का। आप टेक्निकली बताइएगा कि और चेक डैम के जो है उपयोगिता किस प्रकार से किया जा सकता है। चेक डैम जैसे हमारे चैनल होते हैं, चैनल में पानी नहीं जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है नहरों में, तो उसको हम लोग चेक डैम के माध्यम से उसको पानी को रोकते हैं, ताकि मेरा पानी का लेवल बना रहे और उस चैनल के माध्यम से हमारा पटवन होता रहे पूरे खेत में। पूरे जितना भी एरिया है, हम लोग लगभग 100 एकड़ एरिया कवर करके उसका सिंचाई कर सके। तो मेन उद्देश्य उसका यही होता है कि पानी को ठहराव करना। तो उस चैनल पे ही बनाया जा सकता है। ये चैनल पे ही बनाया जा सकता है। तो चेक जल ही जीवन है, जल है तो संसार है। जल को संचय करना बहुत जरूरी है और ऐसे में चाहे पेड़ लगा करके जल संचय किया जा सकता है। जब जल संचय रहेगी तो हरियाली रहेगी और हरियाली रहेगी तो जीवन रहेगी। कुछ सड़क किनारे वृक्षारोपण के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं ये मार्ग है, ये सड़क है जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, वहाँ दोनों किनारे वृक्ष लगाई गई है। कि बारिश का आप आशा तबे कर सकते हैं जब आपके क्षेत्र में वृक्षों की संख्या ज़्यादा होगी। वृक्ष नहीं होगी तो डिजर्ट होने की संभावना बनती है। तो ऐसे में सरकार का जो फोकस है कि जल जीवन हरियाली यानी वृक्षारोपण हो, जल संचय हो, जल संग्रह हो, ये तमाम जो योजनाएं हैं मनरेगा के माध्यम से क्रियान्वयन करके की जा रही है। परिचय दे दीजिए सर। ये मेरा नाम हुआ आलोक कुमार लाभ, अभी पंचायत तकनीकी सहायक पद के मैं हूँ रहिका प्रखंड में। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये एक चेक डैम का है। तो ये चेक डैम जो है सो जैसे डैम 2 प्रकार का होता है। एक होता है नदी को किनारे पर बांधने के लिए, और ये उत्पादन होता है, और ये हुआ चेक डैम। चेक डैम का अर्थ हुआ सीधा सीधी कि पानी को बहाव को रोकना। जो पानी काफ़ी तेजी मात्रा से बह करके चली जाती है, उसका ठहराव नहीं हो पाता है, चाहे वह नदी में हो या नहर में हो। सिर्फ पानी जब बरसात के समय में या जब किसी बड़ी नहर से उसका निस्तारण होता है पानी का, छोटे नहर के द्वारा, तो उसमें पानी जो है सो सूख जाता है जब बरसात का समय नहीं रहता है। उस समय के लिए हम पानी का स्टोर करके उसको रख सकते हैं, ताकि पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ी से हो करके वो निकल नहीं सके, उसको धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है। आइए हम आपको
कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप एक योजना देख सकते हैं, जो मुख्यमंत्री जी जब बिहार में समाधान यात्रा लेकर के निकले थे, उस दरमियान मधुबनी पहुंचे थे और मधुबनी जिला के जगतपुर पंचायत जो रहिका प्रखंड के अंतर्गत है, वहां पहुंच करके योजना को इंस्पेक्शन किए थे। पोखरा किनारे बनाई गई एक मनरेगा का योजना है, जल जीवन हरियाली का योजना है, जो पेड़ लगा करके आप पेड़ लगाई गई है, जो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। ये आप देख सकते हैं जो जल जीवन हरियाली के तहत तालाब है, और ये तालाब का निर्माण मनरेगा के माध्यम से किया गया है। चारों तरफ वृक्ष है और बीच में पोखरा है, और पोखरा में पानी है, और ऐसे में जब बारिश के समय में इसमें जल संचय होगा तो किसानों के लिए और मछली पालन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मजदूर द्वारा नाला यानी पॉइंट का निर्माण जो है सो करवाया जा रहा है। ये भगवतीपुर में बना है, जो मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के हैं। आएंगे सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार झा है, हम प्रोग्राम ऑफिसर राजनगर जी। ये चेक डैम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। देखिए, चेक डैम का काम जो मुख्य रूप से बताया गया है, अभी तुरंत बताया गया हमारे जेई साहब के द्वारा कि ये चैनल पर इसका निर्माण होता है। मतलब जहाँ नाला है, जहाँ से पानी का बहाव अन्य जगह से आहरित होकर अन्य जगह से समटा कर जहाँ से गुजरता है, वहीं इसका निर्माण होता है। होता क्या है कि जब उससे पानी बरसात के समय आएगा और दूर तक बाहर चला जाएगा, अपने गंतव्य तक नदी तक जाएगा, नदी से फिर वो पानी समुद्र में चला जाएगा, तो उसका सही उपयोग हो नहीं पाएगा। और ये चेक डैम बना के उस चैनल के मध्य में हम उस जल को संचित कर लेते हैं। संचित करने का दो लाभ है। पहला लाभ है जो प्रत्यक्ष दिखता है, वो कृषि संदर्भ में है कि कृषि संबंधी जो भी सिंचाई का कार्य होगा उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। पानी संचित है तो मवेशियों के पीने के लिए भी उसका, चूँकि चौर का पानी है तो प्राय शुद्ध ही रहता है, तो पशुओं के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है, नहाने धोने के लिए गांव देहात में आवश्यकता होती है। वाटर रिचार्जिंग भी होता है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो नहीं दिखता है, वो ये कि वाटर रिचार्जिंग में उसका सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है। जैसे आपको जानकारी होगी, विभिन्न लेयर्स में वाटर कंजर्व्ड है हमारे नीचे, मतलब संरक्षित है भिन्न भिन्न लेयर में। तो पहला लेयर में जाने के लिए 7, 8, 10 साल तक लगता है, और दूसरा लेयर में जाने के लिए 25, 28 साल तक लगता है, जो आपको 110 पर जो यहाँ मिलता होगा। फिर उससे ज़्यादा जाने के लिए 50 साल तक लगता है पानी को। तो जब तक सीधा है कि जब तक वाटर को जो है सो जब तक हम संरक्षित कर सकते हैं, जो संचित करके रखेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक भूमिगत जल को संरक्षित कर सकते हैं, भूमि के ऊपर रहेगा नहीं तो रिचार्ज नहीं होगा। मूल उद्देश्य इसका ये है। तो सर अपना परिचय दें। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, कार्यक्रम पदाधिकारी रहिका। छत वर्षा जल संचयन एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें वर्षा की जल को छत के द्वारा भूमि में डाली जाती है, जिससे कि वाटर रिचार्ज भी होती है, और वह भविष्य में उस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं महसूस होने देगी। कर दी है कि अब जो भी नया बिल्डिंग प्राइवेट में भी बनाना है तो उसमें भी बनाना हो, मनरेगा के माध्यम से या नहीं, अपना भी योजना से बना सकते हैं। और मनरेगा केवल सरकारी योजना पे है। तो चेक डैम के बारे में जानकारी दिए हैं, सोख्ता के बारे में जानकारी हम आपको दिए हैं, नहर पॉइंट के बारे में जानकारी दे दिए हैं, वहीं आपको पोखरा से संबंधित योजना के बारे में जानकारी दिए हैं। वृक्षारोपण जो जल जीवन हरियाली का सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वृक्ष है तो ही पानी होगी। और आपको संकल्प जो है बिहार सरकार का, वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। मैं संकल्प लेती हूँ कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल कर वृक्ष बनाऊंगी या बनाऊंगा। अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखरा एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करूंगा। आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करूंगा। हाँ सर, पोखरा है, पोखरा किनारे वृक्ष लगा हुआ है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको मनरेगा के माध्यम से क्रियान्वयन करवाए हैं और यहाँ फोटो लगाए हैं, तो निश्चित रूप से ये किस प्रकार से आइडेंटिटी कर रहा है। देखिए पहली बात, परिचय सर पहले दे। मैं विनोद कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता DRDA नरेगा में, और मैंने अपनी पहचान को दिखाया है, क्योंकि मनरेगा का कंसेप्ट था कि वन विभाग ही करता है प्लांटेशन।
सबसे पहली बात कि ये जो पहचान मैंने दिया है, मुख्यमंत्री का विजिट था, माननीय मुख्यमंत्री का विजिट था, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग चीज़ किया जाए। मनरेगा में बहुत सारा लगता है ये गैबियन वगैरह, तो गैबियन का एक कंसेप्ट नया मैंने किया, कलरिंग किया, ठीक है, और एक नया रूप दिया और बहुत खुश थे लोग, वहाँ के लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पे कमेंट आया कि बहुत सुंदर लग रहा है तालाब, कैसा रिएक्शन रहा सर? बहुत अच्छा, और तालाब भी बहुत सुंदर बनाया गया। और सबसे बड़ा बात, वृक्षारोपण मेरा मेन है, जल जीवन हरियाली का एक पार्ट है। यहाँ पे मैंने और भी काम किया है, सोख्ता भी बनवाया है इसी पंचायत में, और ये सोख्ता वहीं बना हुआ है। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी किया मैंने, छत वर्षा का काम है। हाँ, छत वर्षा सिंचाई का भी काम किया है। बताएं जी। तो वो एक नया कंसेप्ट था, मधुबनी का पहला साइट था वो जिला का, और वो जल जीवन हरियाली का पार्ट है। और जल जीवन हरियाली में माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का बहुत बड़ा फोकस है बिहार सरकार का। तो क्यों सर? तो सोख्ता और जल जीवन, ये छत वर्षा जल संचयन का आदरणीय डीडीसी साहब, डीएम सर का बहुत हर मीटिंग में इस पर फोकस रहता है, हर मीटिंग में फोकस रहता है। तो मेरी टीम बहुत अच्छा कर रही है और सब लोग साथ में। और जगह सर? और जगह भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हर ब्लॉक में बनना है। जल जीवन हरियाली से संबंधित ये देखिए चेक डैम है। चेक सर कितना फोकस कर रहे हैं? आता हूँ, क्योंकि मैंने जल जीवन हरियाली में के तहत चेक डैम नालंदा में मैं 15-16 में नेशनल अवार्ड लिया हूँ भारत सरकार से, चेक डैम पे, ठीक है। तो मेरा उस पर एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीके से हो। और अभी जो 7 निश्चय, ये क्या कहते हैं, अभी जो मेरे पास सिंचाई निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें 7 आया था। 7 में 15 मीटर के अंदर हम लोग को बनाना था मनरेगा से, 15 के ऊपर जल संसाधन को बनाना था। तो 15 मीटर के अंदर मेरे यहाँ 5 है, जिसमें 2 मेरा कंप्लीट है और 3 का मैंने TS हो चुका है, काम कल से लग चुका है, ठीक है। तो 15 से 1 महीना में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 मेरा ये हो गया। उसके अलावे हर ब्लॉक में 2 मॉडल एस्टीमेट लेकर करके मैं बनाने जा रहा हूँ। पोखरों की कमी नहीं है। डेग पान मखान का जो बात होता है, तो डेग पे जो है सो पोखरा मिलता है। और ऐसे में वाटर कंजर्वेशन का जो काम जो है बहुत अच्छा से किया जा सकता है। इसे सरोवर से जोड़ दिए हैं, तो कुछ अच्छा लगता है सुनने में। बहुत सुंदर लग रहा है और आप लोग का सहयोग रहे, कम से कम मीडिया का सहयोग रहे, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा काम करेंगे अमृत सरोवर में। और अभी अमृत सरोवर चल भी रहा। तो ये है टेक्निकल विभाग के यही सर हैं जो बताए हैं सरोवर के बारे में। और यहाँ बगल में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब आए थे उस समय जो ये सरोवर के किनारे वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन का जो काम किया गया था, वाकई में देखने वाला है। और आप लोग भी जाकर के वहाँ जाकर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और ऐसा बने तो वाकई में खूबसूरत होगा ही। तो जैसा नाम जल जीवन हरियाली है, तो वैसा ही दिखने में आपको मिलेगा। तो जल जीवन हरियाली के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिए हैं। संबंधित विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण जो भी हैं उपस्थित, उन्होंने जल जीवन से संबंधित जानकारी दिए हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा।